Hello everyone. So today we are going to start our new chapter number 7, conservation of plants and animals. So let's get started. We saw in class 7 that Paheli and Bojo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. They were eager to share their experience with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lokcha Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve etc. कि 7th क्लास में हमने बहुत सारी सेंचुरीज़ के बारे में और पार्क्स के बारे में देखा था। तो इंडिया में ही बहुत सारी सेंचुरीज़ नेशनल पार्क्स हैं, किस लिए कि जितने भी एनिमल्स हैं उसकी देखभाल के लिए, उसकी कंजर्वेशंस के लिए, प्लांट्स के लिए। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कोजेस, कि डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं और इसके कोजेस क्या हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ, कि बहुत सारी वेराइटीज़ प्लांट्स में एंड एनिमल्स में अर्थ के ऊपर रहती है। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ these organisms इज़ डिफॉरेस्टेशंस, कि ये जितने भी वेराइटीज़ हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की, वो मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। पर इसमें से बहुत सारी ऐसी भी स्पीसीज़ हैं कि जो आज ख़त्म होने पे आ गई है। किसकी वजह से? उसका मेन रीज़न है डिफॉरेस्टेशंस। We know that deforestation means clearing of forest and using that land for other purpose। कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? कि वहाँ पे जितना भी एरिया कवर हो रहा है प्लांट्स के लिए, तो वो सारी चीज़ को हटाना है और वो जो जगह खाली है वहाँ पे दूसरे पर्पस के लिए वो जगह यूज़ करनी है। उसका दूसरा पर्पस क्या हो सकता है कि वहाँ पे सिविलाइजेशन बसाना है या तो कोई फैक्ट्रीज डालनी है, तो ये सारे अदर पर्पसेस हो गए उसके। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पस मेंशन बिलो, कि जो डिफॉरेस्टेशन की जो पर्पसेस हैं तो वो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। उसमें से फर्स्ट है प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशंस, कि जो लैंड है उसको लेना है किस चीज़ के लिए? कल्टीवेशन के लिए, कि वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने हैं। सेकंड वन इज़ बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज़, कि वहाँ पे हाउसेस और फैक्ट्रीज़ बनाना है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, या तो वो जो प्लांट्स है उसका फर्नीचर बनाना है या तो उसको फ्यूल की तरीके से यूज़ करना है, वहाँ पे जितने ट्रीज़ है उसका वुड। सम नेचुरल कोजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवर ड्रॉट्स, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनकाइंड ही रहेगा, पर कभी कभी नेचुरल कोजेस भी रहते हैं डिफॉरेस्टेशन के, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, हमने अगले ही चैप्टर में देखा। और सम ड्रॉट्स हैं कि जिसकी वजह से ये डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। नाउ बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशंस, कि डिफॉरेस्टेशंस के रिज़ल्ट क्या है? डिफॉरेस्ट हो गया, उसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? Paheli and Bojo recall the consequences of deforestations. They remembered that deforestations increase the temperature and pollution level on the earth, कि डिफॉरेस्टेशन हो गया जिसकी वजह से आग इतनी ज़्यादा लग गई है कि जब भी फायर होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये चीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, पॉल्यूशन बढ़ाता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ाता है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोवर्ड, कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, कि डिफॉरेस्टेशन होगा तो वो बहुत सारी चीज़ें कोशिश करेगा, कि जितने भी बर्ड्स ट्रीज़ के अंदर रहते हैं वो नहीं रहेंगे, जितना वुड हमें मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो ये बहुत सारे कोजेज़ हैं डिफॉरेस्टेशंस के। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका घर जो है वो
वही है, फॉरेस्ट ही है, तो वो भी उनसे छीन जाएगा। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. कि ऑब्वियसली बात है कि जब भी डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो जो रेनफॉल है वो होगा नहीं। पहली बात तो है कि जब भी रेन होता है तो उसका मेन रीज़न है ट्रीज़, जो हमने स्टैंडर्ड 7th में ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। प्लस में बारिश हो जाएगी अगर, तो वो पानी इतना बहाव में होगा कि जो ट्रीज़ है वो वाटर होल्डिंग रख ही नहीं पाएंगे, तो वो पूरी फर्टिलिटी है सॉइल की तो वो भी चली जाएगी, तो वो वहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से कोई भी क्रॉप ठीक से ग्रो भी नहीं हो सकता है। Moreover, there will be increased chances of natural climates such as floods and droughts. कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं कि उसकी वजह से फ्लड्स आ सकता है या तो ड्रॉट हो सकता है। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ये प्रोसेस पूरा पता है कि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। फेवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द टेम्परेचर। अभी देखो, ट्रीज़ होंगे नहीं तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ के ऊपर तो वो यूज़ भी नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के लिए मेन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। किसको? ट्रीज़ को। तो ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी बढ़ता जाएगा, डिक्रीज़ होने के बदले वो इंक्रीज़ होता जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। कि इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने की वजह से हीट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग होना शुरू हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो मेन उसका रीज़न है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। दिस कुड कॉजेज ड्राउट्स। कि जब भी रेनफॉल नहीं होगा तो जो भी वाटर साइकिल है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अंडर वाटर पानी नहीं रहेगा, रेन होगी नहीं तो पानी का लेवल ही नहीं रहेगा अर्थ के ऊपर के, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्रॉट्स होने की चांसेस बढ़ जाएगी। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉजेज विच लीड्स टू द चेंजेस इन द सॉइल प्रॉपर्टीज़। कि डिफॉरेस्टेशन जो मेन उसका कोज है वो क्या है कि जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज कर देता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशंस। कि जो सॉइल फर्टिलिटी है तो उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो अफेक्टेड ज़्यादा कैसे करेगी, प्लांटेशन होगा उसकी वजह से या तो वेजिटेशन से, ये दोनों चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहता है। Recall from class 7 how trees prevent soil erosion. Favor trees result in more soil erosions. कि हमने ये आगे के चैप्टर में सारी चीज़ें देखी हैं कि सॉइल इरोजन कैसे होता है और उसको रोका कैसे जा सकता है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। कि ये जो ऊपर सॉइल जो ऊपर है उसके छोटे पार्टिकल्स है, अगर उसको हटा दिया जाए तो वो पूरा हार्ड और रॉकी लेयर्स होता है। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज़ लेस फर्टाइल। कि ये हमने जब भी सॉइल इरोजन देखा था तो सॉइल का पूरा पार्ट्स देखे थे, वो कितने सेक्शंस में डिवाइड होता है, उसका कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो जो भी रॉकी पोर्शन होगा तो वहाँ पे तो सिर्फ रॉक्स होंगे, तो वो जो पूरा एरिया होगा वो फर्टाइल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। ग्रेजुअली द फर्टाइल एंड लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, इट इज़ कॉल्ड डेजर्टिफिकेशंस। कि जैसे ही ये सॉइल पूरा चला जाएगा, उसका लेयर फर्स्ट चला जाएगा तो बाद में तो वो जो फर्टाइल लैंड है तो वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा डेजर्ट के अंदर, क्योंकि डेजर्ट के अंदर तो ना कोई मिनरल्स होता है ना कोई चीज़ होती है, तो जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। तो ये चीज़ को क्या कहते हैं, डेजर्टिफिकेशंस कहते हैं। डिफॉरेस्टेशंस ऑल्सो लीड टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। कि डिफॉरेस्टेशन एक मेन रीज़न है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है लैंड की वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रीज़ हैं जो लैंड के अंदर है उसके रूट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिफॉरेस्टेशंस अकर करता है।
द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड की जो इनफिल्ट्रेशन रेट इट रिड्यूस कि ये जो पूरा वाटर है उसका जो मूवमेंट है जो सरफेस के ऊपर होता है, ग्राउंड के ऊपर होता है, तो जो उसका इनफिल्ट्रेशन रेट होता है तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है, क्योंकि पानी इतना बहाव में कंटिन्यू बहता रहेगा तो जो फिल्ट्रेशन रेट है उसका वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स कि ये चीज़ को क्या कहते हैं, फ्लड्स कहते हैं। The other properties of the soil like nutrient contents, texture, etc. are also changes because of deforestation. कि जो सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट है, क्योंकि फ्लड आएगा तो जो जितना भी न्यूट्रिशंस है, जितने भी मिनरल्स है, वो सारा उसके साथ बह जाएगा, तो वहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। तो ये भी एक डिफॉरेस्ट्रेशन का ही चेंजेस है। We have studied in class 7 that we get many products from forest. These products will we face storage of these products if we continue cutting trees. कि हम कंटिन्यू कटिंग ट्रीज करते जाएंगे तो जिसकी वजह से जो शॉर्टेज हो जाएगा, जो मेन हमारी चीज़ की, जो हमारा मेन नीड्स हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन होने से हमें रोकना चाहिए और उसके बदले हमारा जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो उसको कंजर्व करना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।